Assalamualaikum students. Our topic is exercise 4. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका टॉपिक है डेसिमल्स। पेज नंबर 86 पर हमारे पास एक्सरसाइज 4 है जो कि रिलेटेड है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स से। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी डेसिमल की 10, 100, 1000 और 1 डिजिट नंबर के साथ, और डिवीजन सीखी थी डेसिमल की होल नंबर से। ठीक है, नाउ अब हमारी एक्सरसाइज 4 जो है वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और हमें देख रहे हैं सारे सम्स में 10, 100 या 1000 से हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट में हमने 5.9 से मल्टीप्लाई करना है 10 को। 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10, हमने सबसे पहले पॉइंट को खत्म करके लिखना है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास 10 है, 10 का एक ज़ीरो, हमने अपने डेसिमल प्लेस को लेफ्ट से राइट एक डिजिट लेके जाना है। 59 पॉइंट आ जाएगा। आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम आगे 59 लिखेंगे, तो हमारा आंसर हाल क्या हो जाएगा 59। बी पार्ट में हमारे पास आ जाता है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में 2 जीरोज होते हैं। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट मूव करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट 8 है और एक डिजिट हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसकी जगह तो हम 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है 480। सी पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 यानी 1000 में 3 जीरोस है, तो हमने 3 डिजिट मूव करना है। एक तो 3 के आगे, फिर दूसरा मूव करते हैं। और क्या हम इसको 03 क्यों नहीं लिखेंगे, इसको वन टाइम इसको देख लेते हैं, क्योंकि 0.3 है तो पहले तो हमें 03 लिखना चाहिए, लेकिन 0 जो है वो लेफ़्ट साइड में और उसके बाद कोई नंबर लेफ़्ट साइड पर नहीं है, तो इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। तो हम जस्ट हाल 3 को लिखेंगे। एक डिजिट मूव किया तो हमारे पास इधर आ गया 3। अभी हमने 3 जीरो से एक डिजिट मूव किया, दूसरा डिजिट मूव किया, नहीं आया तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, और इसी तरह थर्ड डिजिट की भी जगह 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 300। और इसी तरह हमारा सी पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। डी पार्ट में हमने 8.2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 8.2 यानी 1 डिजिट मूव करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पॉइंट जो है इधर चले जाएगा, तो ये 82 हो जाएगा, और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमारे पास हम इसको जस्ट 82 जो है वो राइट कर देंगे। आगे से 4.3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 3 डिजिट मूव करने हैं। फर्स्ट तो हमारा 4 है तो वो लिखा जाएगा। अब ये 0.3 नहीं है, ये 4.3 है। फर्स्ट डिजिट 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 4 लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, उसके बाद ये 3 लिखेंगे। हमारा पॉइंट एक डिजिट मूव कर गया। अभी हमारा पॉइंट ने 2 डिजिट और मूव करना है, वो नहीं है, तो हमने 2 जीरोस लगा दिए। 4300 जो है हमारा आंसर बन गया। एफ पार्ट में हमने 9.1 को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो 9 लिख देना। 9 तो पॉइंट से पहले है, तो 9 लिख देना। अब हमारा पॉइंट इधर मूव करेगा तो 1 आ जाएगा। एक डिजिट मूव किया, एक डिजिट और मूव करना है जो कि नहीं है, तो हम इधर 0 लिख देंगे, तो हमारा आंसर 910 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग में अब हम देखते हैं सारे सम्स में हमारे पास 10, 100 या 1000 के अलावा कोई 1 डिजिट नंबर है जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है ना। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 5.6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से। इसको हम जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर प्लेसेस जो है वो राइट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। और ये हमारे पास जो है डेसिमल नंबर है जिसमें 10th प्लेस वैल्यू है और वंस भी आया है, तो हम एक प्लेस मोर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक प्लेस एक्स्ट्रा साथ लिखेंगे। तो हम 10th से प्लेस क्यों करते हैं, 10th, वंस और उसके बाद डेसिमल पॉइंट और 10th, ये हमने रेडी कर ली प्लेसेस। तो 5.6 आ जाएगा ऊपर, और जिस डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना है वो बिल्कुल हमारे पास जो राइट साइड पे आएगा, यानी 6 के नीचे जो लास्ट नंबर आ रहा है उसके राइट साइड में जो लास्ट है उसके नीचे, यानी 8 हमारा जो है इधर 6 के नीचे आ जाएगा। आगे से हमने इसको जो है करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चूँकि 1 डिजिट नंबर है तो हमारा एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हम इसको क्लोज भी कर लेते हैं। अगर 1 से ज़्यादा डिजिट्स होते तो फिर हमारा जो है ज़्यादा सम जाना था। अब हमारे पास आ जाता है 8 टाइम्स 6। 8 टाइम्स 6 होता है 48। 48 का हमने राइट कर देना है 8 और 4 को कर देना है कैरी। 8 टाइम्स 5 40, 40 प्लस 4 44 आ जाएगा, तो हमारा इधर आ जाएगा 44। अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट अब किधर आएगा। ठीक है, और इधर से हमने देखना है इसमें से 1 डिजिट है वो तो होल नंबर है, उसका तो नहीं है डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो हमारे पास इधर राइट साइड से जो डिजिट है एक डिजिट के बाद हम इधर डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाता है 44.8।
अब आ जाते हैं बी पार्ट पर, और बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 7.1 मल्टी टाइम्स 2, सेम ये इसी तरह क्वेश्चन को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, और 2 टाइम्स 7 हो जाएगा 14, 14 का 4 इधर, और 1 जो है टेंस प्लेस पर। अब पॉइंट किधर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट जो है 1 के बाद 1 प्लेस है, तो 1 राइट साइड से 1 प्लेस के बाद जो है पॉइंट आ जाएगा, तो 14.2 हमारा आंसर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में, इसको भी सेम इसी 4.9 टाइम्स 4 है, तो इसको भी सेम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। 4 टाइम्स 9 हमारे पास क्या हो जाता है 36, 36 का हमने 6 लिया और 3 कर दिया कैरी। 4 टाइम 4 होता है 16, 16 प्लस 3 हमारे पास होता है 19, हमने 9 लिखा 1 लिखा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद इधर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो 19.6 हमारा आंसर हो जाता है, और सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट है 3.4 टाइम्स 3, हमने सेम इस तरह से रेडी करना है। अच्छा, तो हम सबसे पहले हम करते हैं 3.4 को 3 से करना है, तो 3 टाइम्स 4 12 होता है, 2 हमने लिखा और 1 को कर देते हैं। 3 टाइम्स 3 9 होता है, 9 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 10, 10 का 0 1, और 1 जो है टेंस प्लेस पर। तो हमारा पॉइंट की तरह पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट राइट साइड से 1, तो 10.2 हमारा आंसर हो जाता है। ई पार्ट पे आ जाते हैं 1.3 टाइम्स 7, से हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेते। 7 टाइम्स 3 होता है 21, 21 का आ जाएगा 1, और 2 कर देते हैं 1 प्लेस पर कैरी। 7 टाइम्स 1 इक्वल 7, 7 प्लस 2 9। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट साइड से 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 9.1 हमारा आंसर हो जाता है। एफ पार्ट है 9.8 टाइम्स 9, इसको करते हैं सॉल्व। 9 टाइम्स 8 होता है 72, 72 का आ जाएगा 2, और 7 को कर दिया हमने 1 प्लेस पर कैरी। 9 टाइम्स 9 होता है 81, 81 प्लस 7 हो जाता है 88, तो हमारे पास आ जाएगा 88, और हमारा पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट 88.2 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है डेसिमल को, डेसिमल बाय 1 डिजिट होल नंबर, ठीक है, तो 1 डिजिट होल नंबर से हमने डेसिमल को डिवाइड करना है। नाउ करते हैं। ए पार्ट है हमारा 1.4 डिवाइडेड बाय 2, उसके लिए हमने सबसे पहले बना लेना अपना डिवीजन हाउस, ठीक है, और डिवीजन हाउस में डिवाइडेंड जो पहले वाली वैल्यू है वो डिवाइडेंड या न्यूमरेटर होती है, और जो बाद वाली वैल्यू होती है वो डिवाइडेंड या डिनोमिनेटर होती है। तो डिवाइडेड हमारे पास 1.4 है, तो डिवीजन हाउस के अंदर 1.4 जाएगा, और 2 जो है वो बाय राइट होगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 2 जो 1 डिजिट नंबर है, तो हमारे पास पॉइंट से बाद वाले नंबर्स को हमने देखना भी नहीं है, तो उससे पहले वाले नंबर्स में से हमने सिर्फ 1 डिजिट को कंसीडर करना है। 1 1 2 के 2 से छोटा है। अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को अगर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें उसके बाद वाले नंबर को लेने के लिए ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमने लगा दिया ऊपर पॉइंट ताकि अब हम 14 को कंसीडर कर सकें, लेकिन पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर ना आए तो हमें 0 राइट करना पड़ता है, हमने इधर कर दिया 0 राइट। अब 2 के टेबल में 14 आता है, 2 टाइम्स 7 इक्वल 14 होता है, तो हमने 2 टाइम्स 7 इक्वल 14 कर दिया। 7 टाइम 14 होता है, तो 14 माइनस 14 किया तो 0 हो गया, यानी 1.4 को डिवाइड किया 2 से, जो क्वोशिएंट होगा वो वाला आंसर है, तो वो 0.7 है। बी पार्ट पे आ जाते हैं, नंबर है हमारे पास 1.8 डिवाइडेड बाय 9, 1.8 डिवाइडेड है और 9 डिवाइजर है। 9 1 डिजिट नंबर है, तो हमने 1 डिजिट को कंसीडर करना है। 1 जो है वो 9 से जो है छोटा है, तो फिर हम 9 के टेबल में नहीं आता, लेकिन पॉइंट के बाद वाले डिजिट को यूज़ करने के लिए हमें ऊपर लगाना पड़ता है पॉइंट अगर लगाया तो उससे पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो हमने लगा दिया 0। अब हम इसको 18 कंसीडर करते हैं। 9 के टेबल में 2 टाइम्स जो है वो 18 आता है, 9 2 टाइम्स, तो हमारे पास 18 हो जाता है। तो 9 2 टाइम्स हमने 18 लिखा, माइनस किया 18 में से 18 को आ गया 0। हाँ 2 जो होता है फिर हमारे पास आ जाएगा 1.8 को डिवाइड करें 9 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.2। सी पार्ट में आ जाते हैं 6.4 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिजिट नंबर है, कंसीडर किया 1 डिजिट नंबर 6, ठीक है। 4 6 से जो होता है तो 4 टाइम्स 1 इक्वल 4 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे और 6 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अच्छा, तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लाने के लिए हमने ऊपर क्वोशिएंट में जो है वो पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के वाला डिजिट जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाता है 24 4 टाइम्स 6 इक्वल 24 होता है, तो 4 टाइम्स 6 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 24 में से 24 माइनस किया हमारे पास आ गया 0।
6.4 से हमने 4 को डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन है 1.6 वो हो जाएगा हमारा आंसर। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। हम आ जाते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में हमारे पास नंबर है 8.4 डिवाइड बाई 6। 6 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 6। 8 माइनस 6 आ जाता है 2। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लाने के लिए हमने ऊपर लगाया पॉइंट और ये वाला डिजिट जो लाया है 4। तो 6 टाइम 4 होता है हमारे पास 24, तो हमारे पास आ गया 24 और इधर हमारे पास हो गया 0। तो क्वेश्चन में आ गया जाता है 1.4। 8.4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू हो जाता है 1.4। ई पार्ट पे आ जाता है 2.7 डिवाइड बाई 3। 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो कंसीडर करना है 27। उसके लिए हमें पहले ऊपर पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले 0 भी लगाना है। 3 9 टाइम्स हो जाता है 27, तो हमने लिख देना 9 टाइम 27। तो 27 को 27 से माइनस किया 0 आ गया। 2.7 डिवाइड बाई 3 इक्वल हो जाता है 0.9 के। एफ पार्ट पर आ जाता है 2.6 डिवाइड बाई 2। 2 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 2। 2 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास हो जाता है 0 और ये वाला पॉइंट के बाद वाला डिजिट को हमें नीचे लाने के लिए जो है वो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 इक्वल होता है 6। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 1.3। 2.6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 1.3 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है सबा यूजेस 9.8 मिलीलीटर ऑफ ऑयल टू बेक अ केक। तो क्या केक को बेक करने के लिए तो ऑयल ज़रूरत होता है, तो सबा कितना यूज़ करती है 9.8 मिलीलीटर ऑयल यूज़ करती है ताकि वो केक को बेक कर ले। हाउ मच ऑयल और मिलीलीटर तो कैपेसिटी को मैयर करने का यूनिट है, यानी कि कितनी चीज़ है उसको मैयर करने का, यानी किसी भी लिक्विड को मैयर करने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर यूज़ करते हैं। हाउ मच ऑयल विल शी यूज़ टू बेक 10 सच केक्स। अगर उसने 10 केक्स इस तरह के बेक करने हैं तो वो कितना ऑयल जो है वो यूज़ करेगी। तो उसके लिए तो हम 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी सबा यूजेस ऑयल टू बेक अ केक, और फिर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी नंबर ऑफ केक्स। तो फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगी सबा यूजेस ऑयल टू बेक 10 केक्स। तो उसके लिए हम 9.8 मिलीलीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूँकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने होते हैं और पॉइंट को मूव करना होता है। तो 10 में एक जीरो है तो हमने पॉइंट को एक डिजिट मूव करना, और एक डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम जस्ट 98 जो है वो राइट कर देंगे। 98 मिलीलीटर हमारा हो जाता है आंसर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उसकी स्टेटमेंट है अ टेलर यूजेस 2.5 मीटर क्लोथ टू मेक अ शर्ट। टेलर हम दर्जी को कहते हैं। दर्जी 2.5 मीटर क्लोथ, मीटर जो है लेंथ को मेजर करने का यूनिट है। 2.5 मीटर क्लोथ, क्लोथ कपड़े को कहते हैं, यूज़ करता है तो कि वो शर्ट बना दे। हाउ मच क्लोथ विल ही यूज़ टू मेक 8 सिमिलर शर्ट्स। तो वो अगर 8 सिमिलर शर्ट्स बनाना चाहता है तो वो कितना क्लोथ यानी कितना कपड़ा जो वो यूज़ करेगा। जो खुला कपड़ा होता है उसको हम क्लोथ कहते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी अ टेलर अ टेलर यूजेस 2 क्लोथ टू मेक अ शर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी नंबर ऑफ शर्ट्स। फाइनल स्टेटमेंट हो जाती है अ टेलर यूजेस क्लोथ टू मेक 8 शर्ट्स। हम मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, टेंस और एक 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो टेंस वंस और फिर टेंस तक हम प्लेसेस जो है वो रेडी कर लेते हैं। अ टेलर यूजेस क्लोथ टू मेक अ शर्ट 2.5 मीटर और नंबर ऑफ शर्ट्स 8 है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम 5 हो जाता है 40, 0 और 4 कैरी। 8 टाइम 2 होता है 16, 16 प्लस 4 हो जाता है 20। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद इधर हमारा आ जाएगा पॉइंट। तो हमारा आंसर होता है अ टेलर यूजेस क्लोथ टू मेक 8 शर्ट्स 20 मीटर, या 20.0 पॉइंट के बाद हर 0 हो तो हम उसको 20 मीटर भी रीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप रस्सी को कहते हैं, यानी एक रस्सी के पीस की लेंथ जो है वो 7.2 मीटर है। और इरम कट्स दिस रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस। इरम चाहती है कि इस पूरी रस्सी को 4 एक जितने पीसेस में कट कर सके। तो ए पार्ट में आ जाता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस। हर पीस की लेंथ क्या है तो उसके लिए हम 7.2 को 4 से डिवाइड करेंगे।
इफ़ ही कट्स द रोप इनटू 2 इक्वल पीसेस, अगर वो 4 की जगह 2 इक्वल पीसेस पे कट करती है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो फिर हम 7.2 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप, यहाँ हम राइट कर देते हैं द लेंथ ऑफ रोप। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस में आ जाएगा इक्वल टू 4। फाइनल स्टेटमेंट हो जाती है हमारे पास द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हमारे पास ये हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 4 मीटर। 7.2 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 टाइम्स 1 इक्वल 4, पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमें 7 माइनस 4 3 आ जाता है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट लाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाया और फिर ये 2 जो है वो नीचे ले आए। 4 टाइम 8 इक्वल होता है 32, माइनस किया हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट हमारा आ गया 1.8, तो इधर से 1.8 हमारा आंसर हो जाता है। तो फिर लेंथ ऑफ ईच पीस हो जाएगी 1.8 मीटर। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट में हमने क्या करना है, रोप को कट करना है 4 इक्वल पीसेस पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू सेम 7.2 मीटर। नंबर ऑफ पीसेस में आ जाएगी 2, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं 2, और लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी, लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगी 7.2 डिवाइड बाई 2 मीटर। 2 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 6, 7 माइनस 6 किया 1, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नीचे लाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाया 12, 2 टाइम्स 6 हो जाता है हमारे पास 12, और हमारा आंसर हो जाता है 3 माइनस किया 0, 3.6 मीटर। तो हमारे पास इधर आंसर पे आ जाता है 3.6 मीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है अहमद सोल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स इन 8.5 मिनट्स, यानी कि वो 8.5 मिनट्स में जो है मैथ के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू सॉल्व 1 क्वेश्चन, हमने ज़्यादा से कम पे आना है तो हमने इसको डिवाइड करना है। अहमद सोल्व क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 मिनट्स। Emma solves 5 questions of mathematics in 8.5 minutes. Emma solves 1 question of mathematics 8.5 divided by 5 minutes. तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास हो जाता है 5 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 5, 8 में से हमने 5 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है 3, और ये वाला पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लाने के लिए हमने ऊपर लगाया पॉइंट, 35 हो गया। 5 टाइम्स 7 इक्वल हो जाता है 35, रिमाइंडर आ जाता है हमारा 0। ठीक है, तो हमारा इधर आंसर क्या हो जाता है, हम आंसर अपना लिख लेते हैं, यानी हमारे पास आंसर आ जाता है 1.7। ठीक है, तो 1.7 आगे से हम लिख लेते हैं मिनट्स। तो हमारे पास आ जाता है अहमद सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स इन 8.5 मिनट्स। अहमद सॉल्व 1 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा 1.7 मिनट्स। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 4 हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 4 में थे हमारे पास 7 क्वेश्चन, इनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 ABC पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 DEF पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ABC पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 DEF पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 ABC पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 DEF पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। आतम तो अब अपनी वीडियो को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।